जिया मेरी बात मान लो, हम निकाह कर लेते हैं। नहीं रिजवान, मैंने अब्बू से वादा किया है कि मैं तुम्हारा नाम अपनी ज़बान पे नहीं लाऊंगी। तुम्हें इंतज़ार करना होगा जब तक मैं अपने फैसले की खुद मुख्तार नहीं हो जाती। जिया उस वक्त भी तो अपना फैसला खुद ही करोगी ना, और जब भी तुम्हारे अब्बू को दुख होगा, आज या कल ये लोग हमें कभी भी एक नहीं होने देंगे। जिया मेरी बात मान लो ना, हम निकाह कर लेते हैं और मैं तुम्हें रुखसत करके ले जाऊँ। वो पहले ही तुम्हारे किरदार पे शक करते हैं। वो इस हरकत की वजह से हमें कभी माफ नहीं करेंगे। जिया तो ना करे माफ, मुझे किसी की माफी, किसी के एतबार, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे वादा किया है, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। अब्बू ने बस मुझे कहा है कि जब तक मैं अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर लेती तब तक वो मेरी शादी का ख्याल अपने दिल में नहीं लाएंगे, और रिजवान तब तक मैं अब्बू को मना लूंगी। जी अब तुमने फैसला खुद करना है। तुमने अपने अब्बू के वादे का पास रखना है या मेरी मोहब्बत का मान। ना मैं तुम्हें मरता देख सकती हूँ, अपने अब्बू का सर झुका देख सकती हूँ। जिया सफिया, अरे सफिया कहाँ गुम हो तुम? कहीं छुपी बैठी रहती है कि आपको फिर कोई काम ना कह दे। सफिया। ताई अम्मी, ताई अम्मी, क्या हुआ है तुम्हें? अरे परेशान क्यों हो तुम? अरे ये जिया कहाँ है? तुम्हारे साथ गई थी वो क्या? भाई मुंह से आगे फुटो भी। ताई अम्मी, जिया वो चली गई है, वो रिजवान शाह के साथ चली गई है। मैंने उसे बहुत रोका था, बहुत कोशिश की। मजबूर किया होगा तुमने मेरी बच्ची मासूम को। ताई अम्मी यकीन करें, बहुत कोशिश की थी मैंने। तुमने जान ले लूंगी मैं तुम्हारे। नमक खराब मर क्यों नहीं गई? अकबर को क्या मुंह दिखाऊंगी, कैसे सामना करूंगी? क्या कहूंगी उनको कि हमारी इज्जत खाक में मिल गई है? जिया, जिया कहाँ चली गई हो? कहाँ चली गई हो तुम? जिया, क्या किया तुमने? जिया, जिया कहाँ चली गई हो? आप सब्र, क्या किया तुमने? जिया, सब्र करें आप। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं रिजवान शाह बात कर रहा हूँ। नहीं प्लीज कॉल मत काटिएगा। जिया हॉस्पिटल में और क्रिटिकल कंडीशन है उसकी। क्या? कौन से हॉस्पिटल में? मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ। मैं आ रहा हूँ। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या क्या बक रहे हो तुम? कब? कहां पर?
आप उस लड़की के बाप हैं? जी। इन्हें अगवा करने की कोशिश की गई थी। पुलिस मोबाइल के सामने इन्होंने गाड़ी से छलांग लगाकर खुद को अगवा होने से बचा लिया। मैं जानता हूं यह हरकत किसने की है। उसका नाम रिजवान शाह है और उसके बाप का नाम जमान शाह। ठीक है, आप हौसला रखें। आपकी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप यहाँ से फारिग होकर थाने आ जाइएगा, FIR दर्ज करा। अब मेरी बेटी जिए या मर जाए मुझे परवाह नहीं, मुझे इसके खिलाफ FIR कटवानी है। आपा थोड़ा सा पानी पी ले। जहर ला दो मुझे, मैं खुद को खत्म कर लूं। अरे कैसे सामना करूंगी मैं अकबर का? नहीं आपा। अरे इतनी इज्जत वाले अकबर, इतनी गैरत वाले, क्या सिला मिला है उनको? अगर उनको ये सब पता चला तो वो जिंदा नहीं रह सकेंगे। कैसे बताएंगे उनको हम? उनको बताने से पहले मेरा गला दबा दो, मेरा गला दबा दो सफिया। आपा सफिया, तुम्हारी बेटी ने हमें बर्बाद कर दिया है। ये कैसा इंतकाम लिया किरण ने हमसे? ताई अम्मी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? तुम क्यों नहीं मर खप गई? क्यों बस के नीचे, ट्रक के नीचे आके मर क्यों नहीं गई? क्यों वापस आ गई? मैं अकबर से कहूंगी तुम्हारा नाम भी अगवा के सहूलतकारों में लिखवाएं, गिरफ्तार करवाएं तुम्हें। कहें कि उस मनहूस रिजवान शाह के साथ तुम भी मिली हुई हो। सफिया, सफिया मेरी बात सुनो, इसे कहो, इसे कह दो कि यहां से दफा हो जाए, शक्ल गुम करे अपनी। दफा हो जाओ यहां से, मर जा। सफिया, अकबर को फोन मत कर। कैसे बताऊंगी, कैसे बताऊंगी उनको कि उनकी इज्जत, उनका नाम, उनका मान सब कुछ खाक में मिल गया। आपा ये कैसे हो सकता है कि हम अकबर भाई को इतला ना करें? तो गला दबा दो मेरा, खत्म कर दो मुझे, मार दो। क्यों नहीं मर जाती मैं? अरे मैं अकबर का सामना कैसे करूंगी, कैसे करूंगी? जिया, जिया तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। जिया कहाँ चली गई तुम, कहाँ चली गई? यही होता है, इश्क की आग पर जब पानी डालो ना तो वो बुझती नहीं है और भड़क उठती है। इसीलिए तो सियाने ठीक कहते हैं, इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता। ओ भाई, जब रिजवान ने जिया को अगवा किया था तो फिर पुलिस ने पकड़ा क्यों? वो इतनी बड़ी दुनिया है, वो कहीं भी निकल जाता। कैसे लेकर निकल जाता? मेरी इजाजत के बगैर? यकीनन दोनों कोर्ट मैरिज करने गए होंगे और पुलिस ने पकड़ लिया होगा। वैसे भी कानून बदल चुका है। बिल्किस बेगम, तुसी परेशान नहीं होना, वो दोनों आकिल और बालिग हैं। पुलिस को बयान देंगे तो अदालत उनको खुद ब खुद इजाजत दे देगी शादी की। दादो मासी, आपको बहुत पता है, लगता है आपने भी ऐसे ही निकाह पढ़वाया होगा। मेरी इजाजत के बगैर कैसे कर सकते हैं वो दोनों निकाह? तुमने खुद ही तो कहा कि इश्क की आग को समुद्रों का पानी भी नहीं बुझा सकता। बिल्किस बेगम, रिजवान को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। जिया के माँ बाप तो जीते जी मर जाते। हाँ तो मरते हैं तो मरे, मुक्के से आपा। वैसे अच्छा किया पुत्र मेरे ने अपनी प्यार की कहानी को खुद ही अंजाम तक पहुंचाया। पता चले ना जरा इन शराफत के ठेकेदारों को भी। दादो मासी, मैं करती हूँ अभी फोन जरा जमान शाह को, पता तो चले ना कि कब वो अपने बेटे को और अपनी बहू को घर लेकर आ रहे हैं। आखिर मेरे पुत्र ने बाजी जीत ही ली है।
इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उसके बाद इसको अंदर करें। इंस्पेक्टर ये बकवास कर रहा है। पता नहीं इसकी बेटी का कब से मेरे बेटे के साथ चक्कर चल रहा है। जरा पूछे इससे, इसने मेरे घर बैठकर मेरे बेटे का रिश्ता कबूल किया था। उस वक्त तक मुझे तुम्हारी और तुम्हारे इस बेटे की असलियत का नहीं पता। तुम्हारी क्या असलियत है इंस्पेक्टर साहब? इसकी बेटी मेरे बेटे के साथ गाड़ी में क्या कर रही थी? पूछे इससे, इसकी बेटी कोई अच्छी लड़की नहीं है। बकवास बंद करो ज़मान शाह, अपनी इस घटिया जुबान को लगाम दो। बेगैरत इंसान। और तू मुझे बेगैरत कह रहा है? और सबसे बड़ी बेगैरत तो तेरी बेटी है। बकवास बंद कर। खामोश, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है मेरे पे। जमात साहब, आप अपनी जुबान को लगाम दें। अकबर साहब तशरीफ रखें प्लीज। प्लीज बैठें। ये वाकया मेरी आंखों के सामने हुआ है। आपकी बेटी को अपनी इज्जत प्यारी थी, तभी उसने अपनी जान पर खेलकर अपनी इज्जत बचाई है। आप एफआईआर पर दस्तखत करें। हम इसके खिलाफ पक्की एफआईआर काटेंगे और मेरी पूरी टीम उस पर दस्तखत करेगी। मुजरिम को सजा दिलवाना ही हमारा काम। भेजो इसे और जावेद नामी बंदे को ढूंढो और उसको अंदर करो। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा तो तब होगा जब आपके बेटे को सजा मिलेगी। हाय, आप क्या कह रहे हैं? जिया ने चलती गाड़ी से छलांग मार दी। हाँ, और अब हॉस्पिटल में पड़ी जिंदगी मौत की सांसें गिन रही है। अगवा केस में तुम्हारे बेटे रिजवान शाह को उम्र कैद होगी, और अगर कहीं वो इश्क-पुजारन मर गई तो तुम्हारा आशिक सौदाई बेटा फांसी भी चढ़ेगा। पुलिस ने खुद देखा है उस लड़की को गाड़ी से छलांग मारते हुए। जिया तेरा कक न रहे, पेड़ा जरक हो जाए तेरा। इतना बड़ा धोखा। मेरा पुत्र तो तेरा जुदाई था। चुपचाप निकाह कर मर लेती, गाड़ी से छलांग मारने की क्या जरूरत थी? ये सब कसूर तुम्हारे बेटे का है। क्या जरूरत थी उस लड़की को अगवा करने की? उसके बाप ने थाने में सबके सामने मेरा गिरेबान पकड़ा है। क्या इज्जत रह गई मेरी? और पुलिस ने अलग धमकियां दी हैं मुझे। तो पुलिस को पैसे शैसे देके उनका मुंह बंद करा देते। बिल्किस बेगम, तुम कब समझोगी? हर काम पैसे से नहीं होता। गैरत और शर्म भी कोई चीज होती है। पड़ा सड़ता रहे जेल में तुम्हारा बेटा, चढ़े फांसी के तख्ते पर। मैंने तुम्हारे बेटे की अब पैरवी नहीं करनी, सुना तुमने? देखो क्या कह गया मेरे बच्चे को। अभी अगर वो लोग माफ कर दें तो रिजवान बच सकता है। माफ? तू समझती है वो लोग उसे माफ करेंगे? उनकी कुड़ी ना बचे तो मेरा पुत्र फांसी चढ़ेगा। हौसला करो बिल्किस बेगम, हौसला करो। अकबर भाई, ये क्या कह रहे हैं? क्या? जी मैं बताती हूँ आपा को। क्या हुआ? आपा, जिया वहां होने से बच गई। उसने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। क्या? आपा। हेलो अकबर। बानो, तुम परेशान मत हो। अल्लाह ताला ने हमारी बच्ची की इज्जत बचाई है, अब जान भी बचाएगा। शुक्र है अल्लाह का। मैं कैसा गलत सोच रही थी अपनी बच्ची के लिए कि वो रिजवान शाह के साथ खुद चली गई। दुख तो है, आखिर जिया उस लड़के के साथ उस गाड़ी में बैठी क्यों? अकबर, मुझे पता है उस रिजवान शाह ने जिया को खुद जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया होगा। वो तो अपने अंजाम को पहुंच गया। पुलिस ने ये सब कुछ खुद देखा है, उसके खिलाफ पर्चा भी काटा है और उसे अस्पताल से गिरफ्तार किया। मानो मेरी किरण से बात करवाओ, वो भी बहुत परेशान होगी। अकबर, इस वक्त किरण मेरे करीब नहीं है, आप बिल्कुल परेशान हो। मैं अभी हॉस्पिटल आती, बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा। देखा, कितनी भोली भाली, कितनी मासूम है मेरी बच्ची।
अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। हाँ अपा, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। अपा मैं भी चलती हूँ आपके साथ, बस में अभी आई है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी जिया मिल गई। बगैरत इंसान अपने अंजाम को पहुंचा, अब सड़ेगा सारी जिंदगी जेल में। इसका भूत उतरेगा इससे। और मेरी बात सुनो, मैं जा रही हूँ आपा के साथ हॉस्पिटल, और खबरदार अगर एक कदम भी तुमने बाहर निकाला मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। मनहूस लड़की, पुलिस ने खुद गवाही दी है उसके खिलाफ। दरवाजा बंद करके रखना। मैं जा रही हूँ, अल्लाह इसका बेड़ा गर्क करे। इसने मेरी बच्ची को किस हाल में पहुंचा दिया।